Hello students, how are you doing? I hope you must be doing good. You must be fit and fine. So today we are going to start our next chapter, which is two stories about flying. This chapter contains two parts. First is his first flight and the second one is the black aeroplane. So in today's video we are going to understand first part of this chapter, which is his फर्स्ट फ्लाइट। तो ये जो चैप्टर है इसके राइटर हैं लियम ओ फ्लैहार्टी। सो लियम ओ फ्लैहार्टी वॉज एन आयरिश नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही वॉज born on 28th of August 1896 and breathed his last on 7th September 1984. He was born in a remote village of George Nag Capel in Galway in 1908. He went to Rockwell College. He became a popular literary figure with his best-selling novel, The Informer. And the next novel, Return of the Brute, was also a great success. Oh, Flattery will be remembered as a major voice in the Irish literary Renaissance. तो ये जो है आयरलैंड के राइटर हैं और इन्होंने बहुत सारे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं लाइक द इन्फॉर्मर और रिटर्न ऑफ द ब्रूट जिनसे इनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली है। ठीक, और ये आयरलैंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। सो हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में हम देखते हैं। सो एवरीवन नीड्स फर्स्ट स्टेप in life, and that first step needs a lot of courage and self confidence. तो हम किसी को भी मतलब जैसे आप हो या कोई और है, हर किसी को अपना फर्स्ट स्टेप लेने में बहुत ज़्यादा करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। अब ये फर्स्ट स्टेप चलने से ही रिलेटेड नहीं है। अगर हम कोई नया काम शुरू करते हैं या अपनी किसी आदत को क्विट करने की कोशिश करते हैं, ठीक, तो हमें जो है इन सब के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब हम ये शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस है ना, एक छोटा सा स्टेप भी वो हमें हजारों माइल्स की जैसा लगता है। ठीक, एक बहुत बड़ी डिस्टेंस की तरह लगता है। सो स्टोरी में जो है एक बर्ड की बात हो रही है जो है यंग सीगल। ठीक, सीगल इज़ अ बर्ड विच लिव्स नियर टू द सी, जो समुद्र के किनारे रहती हैं, वाइट कलर की बर्ड्स होती हैं ये। तो यंग सीगल जो था, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डर रहा था बिकॉज ही हैड नॉट कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। और उसको जो अपनी पहली उड़ान भरनी थी वो समुद्र के ऊपर भरनी थी, और जो समुद्र था दैट वाज अ वास्ट एक्सपेंस। ठीक, वो बहुत ही फैला हुआ समुद्र था। ही वॉज नॉट ट्राइंग, वो ट्राई भी नहीं कर रहा था। उसके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, हर किसी ने अपने लेवल से कोशिश की उसे उड़ाने की, इनकरेज करने की और उसका जो मोराल है उसको बूस्ट करने की, मगर सीगल को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड वो उड़ ही नहीं पाया, उसके अंदर करेज ही नहीं आया, वो बहुत भूखा हो गया। और ये जो भूख है इसने जो है सीगल के लिए एक मोटिवेशन का काम किया। तो जब हम स्टोरी की समरी देखेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे भूख के कारण सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरी। तो सीगल जो था भूखा था और उसकी मदर ने जो है सीगल को क्या किया, इनकरेज किया अपने मुंह पे, अपनी बीक में, सॉरी, अपनी जो चोंच है उसमें क्या रखकर, मछली का एक छोटा सा टुकड़ा रखकर। अब सीगल जो था उसको बहुत भूख लगी थी, तो मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही जंप करता है वो गिर जाता है लत से और वो उड़ने लगता है। ठीक, तो ये जो था सीगल की मदर का एक इंटेलिजेंट एक्ट था, और इस कारण से सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। ठीक, तो इसका मोरल क्या है कि अगर हम अपने एफ़र्ट करें, ठीक, जब तक हम खुद की एफ़र्ट नहीं करते तो
हमें सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक। और अगर हम एफ़र्ट करना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अल्टीमेटली हमें सक्सेस मिल ही जाती है। ठीक। अब देखते हैं हम इसकी समरी। सो दिस इज़ एन इमेजिनरी स्टोरी। पहली बात तो ये क्या है, इमेजिनरी स्टोरी है। एंड स्टोरी में एक मैसेज है। ठीक। मैसेज क्या है, वन लर्न्स बाय टेकिंग करेज एंड नॉट बाय सिटिंग आइडियल। कोई भी आदमी सीखता कैसे, जब वो कोशिश करता है, जब वो आराम से बैठे नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ कोशिश करता है। A young seagull is fed lovingly by his parents, but when the time comes for him to fly, he feels afraid. तो जब सीगल बहुत छोटा था, बहुत यंग था, तो उसके मम्मी पापा जो हैं उसके लिए रोज़ खाना लेके आते और उसको रोज़ खाना खिलाते। मगर इस कारण से सीगल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डरपोक भी हो गया और कामचोर भी हो गया। और जब उड़ने की बारी आई, वो उड़ा ही नहीं। तो उसके पेरेंट्स ने बहुत सारी ट्रिक्स ट्राई करी कि हमारा जो बच्चा है वो उड़ना सीख ले। बट वो इतना ज़्यादा डरपोक था, इतना ज़्यादा डरपोक था कि वो उड़ने की कोशिश ही नहीं करता था। तो एट लास्ट, ठीक लास्ट में जो है सीगल की मदर जो है, उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो प्लान क्या था, उसको पता था कि जो उसका बच्चा है, जो उसका बेटा है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और जैसे ही वो मछली देखता है ना, फिश को देखता है, तो उसको जो फूड क्रेविंग है, उसकी फूड क्रेविंग अचानक से इन्हेंस हो जाती है, अचानक से बढ़ जाती हैं। तो उसने अपने बेटे को, शी स्टार्टेड टैम्पटिंग हिम विद द फूड इन हर बीक। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को टैम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। टैम्प्ट मतलब टीज करना या अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट कैसे कर रही थी, उसने अपने बीक पे, अपनी चोंच पे रखा मछली का टुकड़ा, और मछली के टुकड़े को रखकर वो अपने बेटे के पास जाने लगी। अब जो यंग सीगल है, ही वॉज सिटिंग इन अ लेज। लेज क्या होता है, जो समुद्र के किनारे खड़े पहाड़ होते हैं, बिल्कुल सीधे चट्टान वाली पहाड़ होती है, पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों में जो छोटी सी दरार होती है। ठीक। छोटी सी दरार होती है और दरार के जो उभरे हिस्से होते हैं उनको कहते हैं लेज। ठीक है। तो जैसे ही उसकी मदर उसके पास फूड लेके पहुंची, तो जो सीगल है वो लैच के बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया और फूड को जंप करने की कोशिश करने लगा। और जैसे उसने जंप करने की कोशिश करी, वो चट्टान से सीधे नीचे गिरने लगा। ओके। और गिरते गिरते उसने रियलाइज़ किया कि हिज विंग्स आर ऑटोमेटिकली स्ट्रेस्ड। उसके जो पंख हैं वो अपने आप खुल गए हैं। ठीक। और उसकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा लाइट हो गई है, एंड उसके पंख जो हैं खुद ही फ्लैप करने लगे हैं। अब जैसे ही वो उड़ने उसने शुरू किया, वो और ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसके नीचे क्या था, पानी था। ठीक। उसको लगा कि अब मैं नीचे गिर जाता हूँ और पानी में डूब के मर जाऊँगा। बट जैसे ही वो पानी पे गया, ठीक, पानी के पास गया और पानी के सरफेस को उसने टच किया, तो ही रियलाइज्ड कि उसकी जो बॉडी है वो पानी के सरफेस के ऊपर तैर रही है। वो तो उसको बहुत लाइट है उसकी बॉडी, और पानी के ऊपर तैर सकती है। और उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट मार दी। ही बिकेम वेरी हैप्पी एट दी एंड। अब इस स्टोरी में कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। सो यंग सीगल जो था वो एक लेच पे बिल्कुल अकेला बैठा था। ठीक। उसके दो भाई थे और एक सिस्टर थी, और जो उससे छोटे थे। ये तीनों जो उसके भाई बहन हैं उससे क्या एज में छोटे हैं, और उन्होंने पहले ही उड़ना सीख लिया है। वो एक दिन पहले ही उन्होंने उड़ना सीख लिया था। एंड वो, अब जो यंग सीगल है, ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग। वो कोशिश तो करता है, वो अपने पंखों को फ्लैप करता है, कॉर्नर तक चलता है, और कॉर्नर पे आते ही जैसे ही वो नीचे डाउन ज़मीन में देखता है, तो डर जाता है। इतने में उसको डर लगने लगता है, और डर के मारे वो फिर से पीछे चले जाता है। सो ही वॉज अफ्रेड एंड ही वॉज थिंकिंग कि अगर मैं उड़ूंगा तो मैं
मर जाऊंगा। ठीक, उसको डर क्या था कि मैं उड़ूंगा तो मर जाऊंगा। तो उसके अंदर किस चीज़ की कमी है? करेज की कमी है। अब जो यंग सीगल के पेरेंट्स हैं और सिबलिंग्स हैं, उन्होंने पहली ट्रिक क्या अपनाई? उनकी पहली ट्रिक थी कि वो अपने बच्चे को टॉन्ट करें, स्कॉल्ड करें, डांटें या डराएं। ठीक, तो उन्होंने ऐसे ही कहा करा। पहले उन्होंने टॉन्ट करना स्टार्ट कर दिया, देखो तुमसे छोटे बच्चे जो हैं वो उड़ने लग गए हैं। सीगल पे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब सीगल के मम्मी पापा ने उसे डांटा कि उड़ो फटाफट, फिर भी सीगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब लास्ट में उन्होंने डराया सीगल को। उन्होंने कहा कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। और उसको डराने के लिए वो लोग उड़ के जो है वहाँ से दूसरी चट्टान पे जाकर बैठ गए। और इतना सब कुछ हो गया, मगर सीगल के अंदर का डर जो था, वो डर उसके अंदर का गया ही नहीं। और अब वो जो फैमिली थी सीगल की, उन्होंने क्या किया? सीगल को चिढ़ाने के लिए, मम्मी पापा ने सीगल को चिढ़ाने के लिए बाकी बच्चों को ज़्यादा प्यार करने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी। वो लोग एक्ट कर रहे थे कि वो जो है बाकी बच्चों को ज़्यादा पैम्पर करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उन्होंने बाकी बच्चों को और उड़ने की टेक्निक सिखाने की एक्टिंग करी। ठीक, उनके साथ खेलने की एक्टिंग करी। उनको लगा कि ये सब देखकर जो सीगल है, उसको ऐसा फील होगा कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, देखो वो लोग वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ अकेला हूँ और मुझे भी उड़ना ट्राई करना चाहिए। बट सीगल पे फिर भी कोई असर नहीं, कोई असर नहीं था उसके ऊपर फिर भी। अब आता है उसके ऊपर भूख का असर। ठीक, द हंगर वॉज द स्टीमुलस। यहाँ जो है उसके लिए स्टीमुलस का काम किया है हंगर ने। जो भूख है उसका मोटिवेटर थी। अब लगभग उसे उस चट्टान पे बैठे हुए 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया था। अब उसने खाया पिया कुछ नहीं है, एनर्जी नहीं है उसके अंदर। तो उसको बहुत भूख लगी थी। तो उसकी मदर ने ट्रिक अपनाई। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या ट्रिक थी। उन्होंने अपनी जो बीक है, अपनी चोंच है, उसकी मदर ने चोंच में क्या रखा? एक फ़िश का टुकड़ा रखा। और वो सीगल के चारों ओर चक्कर लगाने लगी, उसके नज़दीक जाने लगी। ठीक, और सीगल जो है उसे कैच करने को जंप करता। और उसकी मदर जो है उसको, सीगल को बिल्कुल लैच के कॉर्नर पे ले आई, बिल्कुल ही कॉर्नर पे ले आई। और कॉर्नर पे जैसे ही सीगल ने जंप करी फ़िश को पकड़ने की, वो नीचे गिर गया। ठीक, और उसके जो पंख हैं वो खुद ही फैल गए। बट उसके अंदर टेरर था, अभी भी वो डरा हुआ था। उसका हार्ट जो है फेलियर होने वाला था। ठीक, उसको लगा कि उसका हार्ट भी अब फूट जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो चिल्ला भी रहा था, बट फाइनली ही ओवरकम हिज फेयर एंड ही फॉरगॉट दैट ही कैन नॉट फ्लाई। जब उसके पंख खुद ही फैल गए, उसकी बॉडी लाइट हो गई, पंख खुद ही फ्लैप करने लगे, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ही कुड फ्लाई, वो उड़ सकता है। ठीक, वो जो है केवल डर रहा था। ठीक, तो ये स्टोरी क्या बताती है हमें? ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें जो है अपने अंदर करेज रखना चाहिए। अगर हम हिम्मत हार जाते हैं तो हम किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।